Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, New Grain Market, Hisar. Today we are going to study music. So beginners chapter, first chapter. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, today we learn about संगीत. संगीत म्यूज़िक आप सब जानते हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे संगीत क्या है तो आप कहोगे गाना. गाना गाने को ही आप संगीत कहेंगे कि मैम गाना गाना है, वही हमारा संगीत. इट्स ट्रू कि हम जब भी कोई गीत गाते हैं वो है हमारा संगीत. आप अपनी जगह बिल्कुल सही है. हमारी बोलचाल की भाषा में संगीत हम सिर्फ गाने को कहते हैं. बट अगर हम हमारे संगीतज्ञों विशेषज्ञों के अनुसार गायन, वादन और नृत्य तीनों ही कला संगीत के अंतर्गत आती है. ये जो तीनों कलाएं हैं, इन तीनों कलाओं का एक साथ उपयोग करना समावेश ही संगीत कहलाता है. देखिए, अब हम हमारी संगीत की परिभाषा के ऊपर ध्यान देते हैं. संगीत की परिभाषा क्या है? गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं. गायन गाना, वादन बजाना, नृत्य डांस करना, नृत्य करना. जब ये तीनों कलाएं मिल जाती हैं और इन तीनों के समावेश को हम क्या कहेंगे? संगीत. उसी तरह से पंडित अहोबल जी जो एक संगीतज्ञ हैं, जी ने भी यही कहा है कि गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है. तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है. उसके बाद संगीत रत्नाकर में भी कहा गया है कि गायन, वादन, नृत्य तीनों ही संगीत है. और इसमें जो हमारा गायन है उसको प्रधान कला माना गया है. क्यों? आप सब जानना चाहते होंगे. जब कला तीनों है और तीनों के समावेश को ही संगीत माना गया है तो इसमें गायन प्रधान क्यों है? देखिए, गायन किस लिए प्रधान है कि आप सोचिए, क्या आप इमेजिन कीजिए कि जब आपके पास गाना ही नहीं होगा, क्या बिना गाने के आप डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं? नहीं. उसके लिए हमें स्वर, बोल तो चाहिए. उसी तरह से वादन, बिना गाना गाए क्या हम किसी भी वाद्य यंत्र को बजा सकते हैं? वाद्य यंत्र को बजाने के लिए भी हमारे पास क्या होना आवश्यक है? स्वरों का होना आवश्यक. उसके बाद अब हम आते हैं कि संगीत के प्रकार. संगीत के कितने प्रकार हैं? संगीत के दो प्रकार हैं. दो प्रकार, भावात्मक संगीत और शास्त्रीय संगीत. देखिए बेटा, जो भावात्मक संगीत है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है. जिस प्रकार देखिए, जब भी हम प्रसन्न होते हैं, कोई भी सॉन्ग गुनगुनाते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते, अरे क्या बात है, आज तो बहुत ही खुश लग रहा है. और अगर उसी वक्त या आप बहुत उदास हो, सैड सॉन्ग्स गुनगुनाते हो, सैड सॉन्ग गुना, अरे क्या बात है, आज तो आप सैड सॉन्ग गा रहे हो, कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, कोई बात हुई, वो तुरंत पता लगा लेते हैं. रीज़न क्या है? हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है. जब तक हमारी भावना हमें अलाउ नहीं करेंगे, हम संगीत नहीं गा सकते. इसमें कोई नियम नहीं, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं, सिर्फ हमारी भावनाओं से जो संगीत उत्पन्न हो वो भावात्मक संगीत. अब सेकंड टाइप क्या है? शास्त्रीय संगीत. शास्त्रीय संगीत या कलात्मक संगीत. देखिए, कला होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्टडी के बारे में भी डीपली हमें लर्निंग करनी पड़ती है. जिस तरह से अब देखिए, संगीत है, गाना सबको ही आता है, लेकिन शास्त्रीय संगीतज्ञ क्या करते हैं? उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, लय, ताल, इन सभी के साथ क्या करते हैं? गायन करते हैं और उनकी शिक्षा इन्हें ग्रहण करनी पड़ती है.
इन्हें हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय संगीत शिक्षा। तो शास्त्रीय संगीत शिक्षा की हमारे भावनाओं के साथ साथ हमें संगीत की एक पर्टिकुलर शिक्षा, एजुकेशन, जिससे क्या हो, हमारा उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, लय ताल नाद आंदोलन आदि के साथ जब भी हम संगीत शिक्षा प्रदान करें और वो गाय, तो वो जो शिक्षा है वो हमारी कौन सी शिक्षा है? वो है हमारी कलात्मक संगीत। इसके लिए हमें जो मोस्टली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी, तो इस तरह के प्रोफेशनल्स इस कला का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आरोह अवरोह, नाद, अलंकार, आलाप, तान आदि को रखा जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आगे जो हमारा भावात्मक संगीत है उसके भी सब पार्ट्स जो हमारी भावनाओं से जुड़े हैं, इस ऐसे हमारे कितने प्रकार के संगीत है? मोस्टली हम 4 प्रकार के संगीत ऐसे लेते हैं, जैसे लोक संगीत, चित्रपट संगीत, भजन और शब्द। लोक संगीत जो हमारी आम भाषा में है। स्टूडेंट्स, आप सभी देखते हैं आपके आसपास लोक संगीत, जैसे विवाह, शादी, सावन के गीत, अपनी अपनी लोकल भाषा में जो पूरी आपकी लोक भाषा, आम भाषा, लोकल भाषा में गाए बजाए जाए, वो आपके क्या है? लोक संगीत। जैसे पंजाब की साइड चले जाओगे तो आपको पंजाबी भाषा में, हरियाणवी, मराठी, इन सभी भाषाओं में, जैसे सावन के गीत, होली के गीत, पंजाब में बैसाखी के गीत, तो जो हमारे विवाह शादियों में, त्योहार पे जो लोकल गीत गाए जाते हैं वो आते हैं हमारे लोक संगीत में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारी चित्रपट संगीत। देखिए बेटा, चित्रपट संगीत क्या है? चित्रपट का मतलब क्या है? पर्दा। पर्दे पर गाए बजाने वाले संगीत, पर्दे पर गायन वादन जो होता है वो है हमारा चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत जैसे कुछ शास्त्रीय संगीत को भी चित्रपट संगीतों में किया गया, जैसे पायल बाजे छन छन छन, ये शास्त्रीय संगीत है, लेकिन जैसे ही ये टीवी पर आया तो ये कौन सा संगीत हो गया? चित्रपट संगीत। तो चित्रपट संगीत से अभिप्राय क्या है? कि जो पर्दे पर गाए बजाए जाए। जरूरी नहीं कि वो टीवी पे हो, हमारे नुक्कड़ पे, जो हमारे नाटकों में गीत गाए जाते हैं, पर्दे पे गाए जाते हैं, जो हमारे स्टेज पर गाए जाते हैं, वो सारे संगीत इनके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे जो भावात्मक संगीत की है, वो है भजन। आप सभी देखते हैं कि जैसे ही हमारी कोई इच्छा हुई और हमने उसको गाने के तौर पे भगवान के सामने प्रकट कर दिया। भगवान की स्तुति करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को अपने शब्दों से अट्रैक्ट करने के लिए जो भाषा हम यूज़ करते हैं वो हमारे क्या है? भजन। सभी के घरों में भजन सुनते ही होंगे, सब जानते भी हैं कि ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से कुछ मांगना, ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ करना क्या कहलाता है? भजन। ये मोस्टली ध्रुवपद में, छोटे ख्याल में गाए जाते हैं। शब्द, शब्द हमारे गुरुद्वारों में गाए जाते हैं। होती ये भी ईश्वर की स्तुति है, लेकिन ये गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के जो गुरु ग्रंथ है उनमें जो पर्टिकुलर वाणी लिखी गई है, शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों को गायन के साथ, गायन वादन के साथ बजाना, गाना, वो क्या कहलाते हैं? शब्द। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि भावात्मक संगीत किस तरह से है, इसके कितने प्रकार हैं। अब बेटा, जो नेक्स्ट है हमारा संगीत के प्रकार हमने कर लिए, भावात्मक संगीत कर लिए। आज का हमारा टॉपिक मैं यहीं ऐड करते हुए आप सबको कहूँगी कि इन्हें डीपली अच्छे से पढ़ें, याद करें और लिखें। तो टुडेज होमवर्क इज राइट एंड लर्न संगीत, definitions, types and भावात्मक संगीत। Thank you.